मुस्लिम समुदाय ने हमारे जो पहला हमारा इदारा है, हम जिसको अपना मरकज़ मानते हैं, जामिया अरबिया रशीदिया, तो उसके जो संस्थापक अभी जो अध्यक्ष है, उनकी सरपरस्ती के अंदर में शहर नागपुर के सभी मुसलमानों ने एक साथ आकर अनीस अहमद एक्स मिनिस्टर से ये अपील किया है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो हमको डिच किया है, जो वादा खिलाफ़ी की गई है हमारे साथ में पूरे विदर्भ के अंदर में, तो अभी उसका बायकाट करते हुए शहर नागपुर से हम लोगों ने अनीस अहमद साहब से ये अपील की है कि वो इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी के साथ खड़े हो और मुसलमानों की अभी अगुवाई करे। ये मुफ्ती साहब की अगुवाई के अंदर में आज ये शिष्टमंडल आया और अनीस अहमद ने इस बात को कबूला और अपने 45 साल कैरियर को साइड में रखते हुए सिर्फ कौम के लिए वो खड़े हो रहे हैं और हम पूरे मुसलमान इंशाअल्लाह तबारक व ताला उनके साथ शाना बशाना सभी एक साथ खड़े रहेंगे। वो कहाँ गए बच्चे को पूरा हमारा एक मिनट मीटिंग में ये तय हुआ है कि जो कांग्रेस ने आज से 15 दिन पहले एक ऐड चलाई थी, उसको मैं ऐड बोलूँगा कि मुस्लिम समाज को विदर्भ में 4 सीटें देंगी और वक्त आते 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 हमारे हाथ में आया लड्डू, तो वो जो मुसलमानों में एक रोष आया है और हम हमारे सबसे सीनियर लीडर मुस्लिम समाज के अनीस भाई के पास हम पूरे मुस्लिम समाज यहाँ आया है और इनसे खड़े रहने की अपील भी कर रहा है मध्य नागपुर से, ताकि ये विदर्भ में मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं हम कि कांग्रेस को विरोध अपना दर्शाए। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, मुसलमानों की राजनीति में अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़ा है और अगर नहीं मिलता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और उसका वोट पे असर दिखेगा। ये कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। मुस्लिम समाज को पॉलिटिक्स से धीरे धीरे हटाया जा रहा है और हमने आज जिस तरीके से महाराष्ट्र की सूची जो जाहिर की कांग्रेस पार्टी ने, उसके अंदर में विदर्भ के अंदर में किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम नहीं है, जबकि इस विदर्भ से 5 से 7 आमदार मुस्लिम समाज के जीत के जाया करते थे। लेकिन आज उस समाज के साथ में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग किया है, हम ऐसी पार्टी का बहिष्कार करते हैं और यहाँ से हम अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे इंशाअल्लाह और उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोई मुस्लिमता वाला इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमको सर्व समाज सर्व धर्म के लोग वोट करेंगे। मैं यहाँ के लोगों से और ख़ास करके मध्य नागपुर के लोगों से अपील करता हूँ कि वो समाज को दरकिनारे करते हुए एक अच्छे व्यक्ति ने, जिसने यहाँ पे अपना जीवन पूरा दिया मध्य नागपुर की सुंदरता के लिए, ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति को अपना मतदान करे, उसको दोबारा आमदार बनाए। मैं इस प्रकार की अपील लेकर आया हूँ। आप तमाम लोगों ने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये ज़रूरत आज इसलिए पड़ी है कि हमारे साथ जो हम कांग्रेसी मुसलमान कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन एक करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और हमारे साथ मजाक किया गया, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ये तय हो गया था कि 12 सीटें हम मुसलमानों को देंगे। अभी तक हमारे लिए शर्म की बात है कि सिर्फ 6 सीट डिक्लेयर हुई है, बाकी मुसलमानों पे ख्याल नहीं किया जा रहा। हम आज विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेसी नेताओं ने मुस्लिम समाज का मजाक उड़ाया है, जिसके वजह से हम लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं और हमने तय कर लिया कि अभी हम अपना नुमाइंदा लड़ाएंगे जो सर्वधर्म संभावना वाला रहेगा। सभी समाज सभी धर्म के लोगों को विश्वास में लेके हम अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक्चुअली आज हमारा यहाँ जमा होने का मौजू और हमारा एक्चुअली रीज़न यही था, जो हमको बोला गया था कि विदर्भ में और नागपुर में माइनॉरिटी को जगह दी जाएंगी। यहाँ जैसे इंटरव्यू भी हुआ था तो आरिफ नसीम खान यहाँ पे हमारे इंटरव्यूअर थे, उन लोगों ने भी सभी के सामने ये बोला था कि हम नागपुर से एक मुस्लिम को देंगे। वैसे हमारे जितने भी बड़े नेता हैं प्रदेश के और जितने भी हमारे कांग्रेस के बड़े, दिल्ली तक हमको यही सुनाई दिया गया था आखिरी के 4 दिन में कि मध्य नागपुर से मुस्लिम माइनॉरिटी फिक्स हो गई है। उसी को लेकर हम लोगों में एक वो था, उत्साह का माहौल था और तैयारी चालू थी। लेकिन सडनली जब हमारी माइनॉरिटी की सीट कटी,
जो कि हमारा हक था। 6 में से एक, हमने 12 में से 1 सीट मांगे थे, नागपुर 6 और नागपुर ग्रामीण की 6, ऐसी 12 में से हमने 1 सीट मांगे थे। और जो कि बहुमूल्य इलाका मुस्लिम का, वैसे तो उत्तर नागपुर है, 1,20,000 समथिंग वोट है। उसके बाद हमारा सेंट्रल नागपुर है, जहाँ से अनीस भाई 2 बार MLA रहे, उनके पहले 3 बार, उनके पहले शौकत कुरैशी साहब रहे, और भी यहाँ से इरफान कमर साहब रहे, याकूब कमर साहब रहे। तो हम लोगों का यही बोलना था कि सेंट्रल नागपुर से आप एक मुस्लिम को दीजिए। और जब पार्टी ने जब ये नहीं दी तो एक कौम का, एक हमारा सभी कौम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अनीस भाई को सपोर्ट करने यहाँ सभी आए हैं। अगर से मेरा कांग्रेस से बोलना ये है कि आज 27 तारीख है, 29 तारीख तक भी कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो आप कर लीजिए और मुस्लिम कैंडिडेट दे दीजिए। कैंडिडेट आपके सामने है, नहीं तो जो कौम का फैसला है, जो सबका फैसला है, उसके साथ हम खड़े। देखिए, ये सवाल तो पब्लिक भी है, जब अनीस भाई इलेक्शन लड़ेंगे तब पब्लिक भी पूछेगी कि आप मुस्लिम समाज नाराज़ क्यों है। मैं आपको इस पॉइंट पर लेके जाता हूँ कि पूरे विदर्भ में 25 लाख वोट है मुसलमानों के। अब ये 25 लाख वोट पिछले 15 से 20 साल से जो है मुस्लिम समाज जो है सिर्फ वोट डालने का ही काम कर रहा है। आप पिछले 15-20 साल का कैलकुलेशन देखेंगे तो लोकसभा में हम गायब है, विधानसभा में हम गायब है, MLC में गायब है, और आगे चल के हमारे को कारपोरेशनों से भी गायब करने का षड्यंत्र दिख रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज एकजुट होकर, हमारी भी भागीदारी वहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारी भागीदारी नहीं होने की वजह से एजुकेशन के फंड है वो भी सब ख़त्म हो रहे हैं, हमारे बोर्ड वो भी सब ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए हमारी भागीदारी होना ज़रूरी है। इसलिए हमने पूरे नागपुर के मुस्लिम समाज ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अनीस अहमद साहब को चुनकर भेजेंगे वहाँ पर, और अपने समाज के कार्य जो है वो पूरे कराएंगे। उसी के बात को लेकर यहाँ पर एक चर्चा चालू है पूरे समाज में कि पिछले कई दिनों से मुस्लिम समाज को कांग्रेस पार्टी जो है वो नज़रअंदाज कर रही है। तो मुस्लिम समाज का जो जनप्रतिनिधि है उनसे ऐसे वो हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि मतलब कि हमने कांग्रेस को ही वोट देना क्या, कांग्रेस हमको क्या दे रही है। तो ऐसा करके लोगों में बहुत चर्चा है और लोगों में बहुत मतलब गर्म माहौल है, नाराज़गी है। तो उस बात को लेकर आज यहाँ पर सभी मुस्लिम समाज के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, जो प्रमुख लोग हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई हम लोग पूरे टाइम तक कांग्रेस को वोट करते हैं और कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं, पर जब हमारा टाइम आता है, जैसे नागपुर शहर में इधर पूरे विदर्भ में बहुत सारी सीटें हैं और उसमें कांग्रेस ने जो है वो मुस्लिम समाज को नुमाइंदा नहीं दिया, बहुत सारे MLC हटाए, MLC के जगह मुस्लिम समाज का MLC नहीं दिया। तो ये चर्चा, यही बात को लेकर यहाँ पर एक चर्चा हो रही है और समाज का जो है बहुत रोष है। तो हम लोग जो है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम नहीं छूट रहे हैं, और जो MLC बनते हैं वो हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए मुस्लिम एरिया में फंड्स नहीं देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेके यहाँ पर एक रोष आ रहा है। फैसला यही हो गया कि जहाँ पर मतलब बहुमूल्य लोग हैं मुस्लिम समाज के, तो उनको सीटें मिलना चाहिए, और नहीं मिलेंगी तो अपना नुमाइंदा कोई खड़े करेंगे, ऐसा निर्णय तक पहुँच रही है बात। अनीस अहमद साहब को सभी लोगों ने आग्रह किया कि मतलब आप नुमाइंदगी लो करके, उस बात पर सहमति हो रही है।